Hello everyone and welcome back to the channel. I am Siddhi, a CBSE class 11 student and also your virtual study buddy. So this is going to be a super duper productive study vlog, but before that let me give you all a little study table tour. So यहाँ पे मेरा क्यूब रखा हुआ है, then we have my earphones, ट्राईपॉड एंड मेरी लैम्प जिसमें कि मेरा लिप बाम है और क्लॉक क्लिप है। अब क्लॉक क्लिप क्यों है मुझे नहीं पता, बट पड़ी हुई है, बस पड़ी हुई है। ओके, अदर देन दैट वी हैव माई स्पीकर जो कि मैं कभी कभी चला लेती हूँ, एंड पीछे मेरा पिकी बैंक जिसमें मेरी वॉच भी है, और यहाँ पे मेरी प्लानिंग डायरी है। एंड अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना प्लानर खोल लिया जो कि हम लोग को अर्जुना बैच में दिया गया था, एंड अपने इस हिसाब से टू डू लिस्ट बना लिया आज की। मेरे को ब्रिज कोर्स ख़त्म करने थे और जो टॉपिक्स सर पढ़ाने वाले हैं उनको एक बार NCERT से रीड करने थे ताकि मेरे को सब कुछ नया नया ना लगे। तो बस मैंने लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दिया था। वैसे तो सचिन सर ने ये लेक्चर जो है वो 2-3 दिन पहले ही ले रखा था, बट मैं उस टाइम लाइव नहीं ले पाई थी, तो बस मैं अभी इसको कंप्लीट कर रही थी और साथ साथ में नोट्स भी बना रही थी और क्वेश्चंस भी कर रही थी, बिकॉज ऑफकोर्स मैथ्स में बिना लिखे तो नहीं होने वाला है। तो बस मैं इसको कर रही थी एंड मैं ट्राई कर रही थी कि जैसे ही सर क्वेश्चन दिखाएँ मैं उनको सॉल्व कर लूँ, इसके पहले कि सर एक्सप्लेन करें उसको। तो क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है बैक टू बेसिक्स है, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ आती ही थी पहले से, तो इसमें कोई वो तो नहीं था कि मैं उनके एक्सप्लेनेशन का वेट करूँ। इसलिए जस्ट मैंने अपने सारे क्वेश्चन भी कर लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें नोट्स भी कर लिए थे मैंने। और ये लेक्चर काफ़ी बड़ा भी था, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन थी इसकी। सच्ची बताऊँ तो ये मेरा फर्स्ट क्लास था जो कि मैं सचिन सर का अटेंड कर रही थी, एंड मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मतलब बहुत ही स्मूथली क्लास जा रही थी, मतलब मॉडरेट लेवल पे हर चीज़ चल रहा था, ना तो ज़्यादा सीरियसनेस थी ना ज़्यादा तो टाइम वेस्ट था। हर एक चीज़ को वो अच्छे से समझा रहे थे, 2-2 बार रिपीट कर रहे थे जस्ट इन केस किसी को ना समझ आया हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी सर की। आई मीन ऑफकोर्स ये बात है, मेरे को और भी टीचर्स ऐसे दिखे हैं, बट या पहली बार इनसे पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। Also guys, we have reached 500 subscribers on YouTube and I'm very thankful to you guys for that. But if you are one of the people who haven't subscribed to the channel yet, make sure to do so because we are onto the road of 1K and we are gonna reach it soon. तो बस ऐसे ही मज़े मज़े में मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, नोट्स बना लिए थे और जो क्वेश्चन सर करवा रहे थे उनको खुद करने के बाद उनके एक्सप्लेनेशन देख रही थी, ऐसे ही करके कंप्लीट कर दिया था। एंड देन आई टुक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद आई वॉज बैक ऑन माई स्टडी टेबल, और इस टाइम पे मैं करने वाली थी केमिस्ट्री के NCERT रीड करना था मेरे को, जो कि क्लास में सर कराने वाले हैं कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और कल मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाली हूँ जो कि होपफुली मैं परसों तक अपलोड कर दूँगी। तो हाँ, मेक श्योर टू वॉच दैट ऑल्सो। और मेरे साथ मेरी थी चाय, क्योंकि चाय और कॉफ़ी पे मैं ज़िंदा रहती हूँ पढ़ाई करने के टाइम। तो बस मैंने चाय ले ली एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग NCERT, और साथ में मैंने बैकग्राउंड में एक प्लेलिस्ट चला रखी थी एकदम सॉफ्ट सॉन्ग्स की, नॉट लाइक पार्टी हिप हॉप टाइप्स, एकदम सॉफ्ट सॉन्ग की मैंने प्लेलिस्ट चला ली थी, क्योंकि NCERT पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है मुझे, स्पेशली तब जब मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो। बट मैंने जस्ट रीड करना शुरू कर दिया था और स्टार्टिंग वाला पार्ट तो बिल्कुल अजीब सा ही था, मतलब उसमें एंशिएंट टाइम की केमिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, मेरे को तो एक्जैक्टली याद भी नहीं है, बट रीड करना था तो मैंने बस उसको अच्छे से रीड कर लिया। एंड आई एम डैम श्योर वो एग्जाम से तो आने नहीं वाला, तो बस मैंने इसको ऊपर से रीड किया था। जो भी एंशिएंट वाला पार्ट था कि क्या कब कौन से शास्त्र पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, तो उन सबको मैंने ऊपर से रीड कर लिया था। एंड जो बाकी के पार्ट थे उसके बाद वाले वो तो हम लोग 9th में पढ़ा ही हुआ था। एंड जितना मुझे पता है कि 9th का सिलेबस ही 11th में होता है, बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है। और क्लास 9th तो मैंने ठीक ठाक तरीके से की ही थी, तो आई गेस क्लास 11th भी अच्छी खासी जानी चाहिए मेरी। बाकी तो कंसिस्टेंट रहेंगी तो क्यों ही नहीं अच्छी जाएगी, बट बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। बट अभी मैंने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है ये वाला टॉपिक पूरा। तो इसको पढ़ने में मेरे को अराउंड 40-45 मिनट्स लगे थे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, बट हाँ मैंने अच्छे से पढ़ लिया था इसको। अच्छे से जो चीज़ें अंडरलाइन करनी थी वो भी मैंने कर ली थी। एंड स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं किया था क्योंकि उसमें था ही नहीं कुछ अंडरलाइन करने के लिए, तो बस यहीं तक कर लिया था मैंने। एंड फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट को सॉर्ट आउट मतलब चेकआउट करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं इसके जो कि मैंने सब टॉपिक्स में सब पार्ट्स में लिख रखे थे उनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो बस मैंने उनको चेक ऑफ कर लिया। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड, और इस बार मैं कर रही थी मैम केमिस्ट्री का जो ब्रिज कोर्स है, यानी कि हम लोग का बैक टू बेसिक्स वाला लेक्चर जो कि पोपू मामा ने लिया था, हम लोग को वो कंप्लीट करना था। वैसे तो इस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट मैंने कल कंप्लीट कर लिया था, बट मैं पूरा लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पाई थी, इसलिए आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट टुडे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने पहली बार पंकज सर की क्लास ली एंड अगेन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। लाइक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशंस भी हैं उनके, और पूरी क्लास की एकदम वाइब सेट हो जाती है मस्त चटक वाली। एंड हाँ, एंड अगेन मैं साथ साथ में नोट्स बना रही थी, क्योंकि अगर जस्ट इन केस मेरे को बीच में कहीं बेसिक से प्रॉब्लम होती है तो मैं एक बार इसको रीड कर लूँगी ना, तो मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें काफ़ी चीज़ें 9th क्लास की हैं और कुछ 10th की भी हैं, कंपेरेटिवली 10th कम है लेकिन।
तो बस मेरे को इस पर रिवाइज़ हो जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम लोगों ने क्लास 11 में कौन सी स्ट्रीम परस्यू की है, और अगर तुम लोग भी अर्जुना बैच के पार्ट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो मेरे को भी पता चलना चाहिए ना मेरे बैचमेट्स कौन कौन है। फिर इसी तरीके से मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था एंड नोट्स भी बना लिए थे मैंने साथ साथ में। ये ना तो ज़्यादा नोट्स है या ना तो कम नोट्स है, मॉडरेट है बिल्कुल लेक्चर के हिसाब से। फिर मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट है उसमें से जो ब्रिज कोर्स है केमिस्ट्री का उसको चेक ऑफ कर दिया था एंड एक ब्रेक लिया था, थोड़ा ज़्यादा लंबा लिया था, एंड उसमें मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। फिर एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं अपने टेबल पे वापस आई थी एंड इस बार मैं कर रही थी फिज़िक्स का ब्रिज कोर्स। ये भी 1.5 घंटे का लेक्चर था, ज़्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं था एंड इसमें ज़्यादा कुछ नोट करने के लिए भी नहीं था, बट जो चीज़ मेरे को नई लग रही थी उनको तो मैं नोट कर ही ले रही थी, और जो चीज़ें मेरे को लग रही थी कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको एक मतलब फिट है एकदम दिमाग में, तो उन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा तो था नहीं, और इसमें कोई ज़्यादा मतलब पार्ट था भी नहीं फिज़िक्स में, तो बट जितना था मैंने उनको अच्छे से नोट किया। बस फिर 1.5 घंटे का लेक्चर 2x पे देखते हुए मैंने 40-45 मिनट में कंप्लीट कर लिया था एंड साथ साथ में नोट्स भी बनाए थे, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिससे कि मेरे को बस हेल्प हो जाए। एंड बस पूरे दिन का काम कंप्लीट करने के बाद लास्टली मैं सुन रही थी गाने। एंड हाँ, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, and if you're watching this video till here, make sure to comment down cherry and see you guys in the next video. Till then, bye bye.